हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का अभी तक 9 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज 10वां पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जितने भी आप पार्ट पढ़े दोस्तों, बहुत मज़ा आया होगा। यह पार्ट भी वैसा ही है, बहुत मज़ेदार पार्ट है दोस्तों। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते रहता है। जितना भी टाइप होगा दोस्तों, सारा टाइप हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। ठीक है, पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, जैसे हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो आइए आज का टाइप हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और उतना ही मज़ेदार इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, कहता है 2600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज आपस में बराबर हैं। यानी कि पहले भाग पर जितना इंटरेस्ट मिला होगा दोस्तों, दूसरे भाग पर ही उतना ही इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो कहता है कि दोनों भाग क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। 2 भाग में बांटा गया होगा दोस्तों। पहला भाग को ये मान लेते हैं, दूसरा भाग को बी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि दोनों का ब्याज आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ब्याज बराबर भी होता है और अमाउंट बराबर भी होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्याज बराबर। ठीक है, अमाउंट बराबर होगा, वो उस टाइप को भी हम पढ़ाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट बराबर पढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट बराबर जानते हैं कि 80% होता है दोस्तों। तो रेट है पहला का 10%, टाइम कितना है दोस्तों, 5। तो 10 गुने 5 यानी क्या लिख देंगे, 10 गुने 5% बराबर बी का कह रहा है 9 गुने 6। ठीक है दोस्तों, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। और कुछ कट रहा है दोस्तों तो काट लीजिए। ठीक है, कटेगा, हाँ, 5 दूनी 10 और ये कटेगा 3 दूनी 6। ठीक है ना दोस्तों, तो यानी कितना हो गया, 25A बराबर 27B हो गया। यानी A बटे B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 बटे 25। यानी इसी 27:25 में प्रिंसिपल को बांटा गया होगा दोस्तों। ठीक है, टोटल धन है कितना, 2600। तो 2600 टोटल रेशियो का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, 52। ठीक है, पहला पार्ट ए निकालना है, तो ए का रेशियो कितना है, 27 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों। ठीक है, काट दीजिए, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 200, ये कट गया, 50 चौके 200। ठीक है ना, 13 दूनी 26, 200। ठीक है, और 13 चौके 52, ये भी ठीक है। चलिए, क्या हो गया, 0, 7 पचे 35 की 0 हाथ में रहल, 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहल 3, और 5 दूनी 10 और 3 13। यानी पहले भाग में कितना हो गया दोस्तों, 1350 रुपया। दूसरा भाग, दोनों भाग पूछा है, तो आप बी भी निकाल दीजिए। बी बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 2600 में से 1350 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1250 रुपया। तो पार्ट बी भी आ गया। यानी दोनों पार्ट भी पूछा जा सकता है आपसे, पहला भाग भी पूछ सकता है, दूसरा भाग भी पूछ सकता है। जो आपसे पूछेगा आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। कहता है कि 2600 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज। यानी पहला भाग जो है उसका रेट है 10%, टाइम है 5 वर्ष। दूसरा भाग जो है उस पर रेट है 9%, टाइम है 6 वर्ष। दोनों भाग पर जो इंटरेस्ट मिला है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इंटरेस्ट बराबर जानते हैं कि 80% होता है दोस्तों। पहला भाग को ये मान लिए, दूसरा भाग को बी मान लिए। ए का हो गया 10 गुने 5 और बी का हो गया 9 गुने 6। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर करा दिए, ए रेशियो बी निकाल दिए। ए रेशियो बी जो है 27:25 आया दोस्तों। अब इस 2600 रुपया को 27:25 में बांट देंगे, तो टोटल 2600 रुपया है। टोटल रेशियो का सम हो गया दोस्तों 52।
काट दिए, आ गया आपका 27। ए का वैल्यू निकालना था, ए का रेशियो है 27 यूनिट का वैल्यू निकाले, आ गया 1350। अगर बी का निकालना होता यहाँ पर तो बी के रेशियो से मल्टीप्लाई करा देते। अब बी भी हमसे पूछा है तो या तो आप बी को यहाँ पर आप 25 यूनिट से मल्टीप्लाई करा लीजिए, या अगर आप ए निकाल लिए हैं तो टोटल में से ए का वैल्यू घटा दीजिए, बी आ जाएगा। आप दोनों ही तरीका से बी को फाइंड कर सकते हैं। तो जिसके बारे में पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों भाग पूछेगा, दोनों भाग बता दीजिए। अगर पहला पूछेगा पहला निकाल दीजिए, दूसरा पूछेगा दूसरा निकाल दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है 2560 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज, दूसरे भाग पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज आपस में बराबर हैं, तो दोनों भाग क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो तरीका बताए उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे, फिर इसको करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो है दो भाग में बांटा गया होगा, ए और बी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ए का है 4% और टाइम है 5 साल, तो ए गुने 4 गुने 5 बराबर बी जो है 3% है और 4 साल है, तो बी गुने 3 गुने 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या बचा 5a बराबर 3b। ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/5। ठीक है, यानी 3:5 में दोस्तों बांटा जाएगा। अब हमसे दोनों भाग पूछा है दोस्तों, तो 2560 ए बराबर क्या लिखिएगा 2560, रेशियो का सम कितना हो गया दोस्तों 8, ए का रेशियो कितना है 3। चलिए भाग दे दीजिए, 8 तिहाई 24, 8 दूनी 16, 320 बार में कट गया दोस्तों। 32 तिहाई 96 कितना आ गया पहला भाग में 960 रुपया। अगर हमसे बी पूछा होता दोस्तों तो बी भी आसानी से निकाल लेते, 2560 बटे 8 अगुने बी का रेशियो कर देते 5, ये कट गया है 320 बार में, यानी 32 पचे हो गया 1600। ठीक है, तो बी का भी वैल्यू आ गया होता दोस्तों, बहुत ही आराम से आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर से हम समझाते हैं। कहता है कि दो भाग में बांटा गया है, पहला भाग पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और टाइम है 5 साल, तो ए और बी माने, ए का है 4% 5 साल, इंटरेस्ट जो होता है 80% के बराबर होता है दोस्तों, तो रेट को टाइम से गुना किए, बी के भी रेट को टाइम से गुना कर दिए। क्वेश्चन ने कहता है कि दोनों आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। ठीक है, दोनों को हम बराबर कर दिए, रेशियो हमारा आ गया 3:5, और यही 3:5 में 2560 को बांटना है, और इसी 3:5 में 2560 को हम बांट दिए हैं। ए का पूछा है तो 2560, रेशियो का सम हो गया 8, 2560 बटे 8, ए का भाग है 3 इंटू 3 कर दिया, आ गया 960 रुपया दोस्तों। बी का पूछेगा, बी का निकाल दिए, बी का आ गया 1600। तो जिसका भी पूछेगा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2 पार्ट में है दोस्तों, कभी कभी 3 पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी। ज़्यादातर 90% क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2 पार्ट में ही बांटा है। अगर 3 पार्ट में भी बांटेगा दोस्तों तो बनाने का तरीका यही होगा। तो चलिए आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं 3 पार्ट वाला। ठीक, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है 1440 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज, दूसरे भाग पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज, तथा तीसरे भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज आपस में बराबर हैं, तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। यानी इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा जा रहा है, तीनों पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपस में बराबर है। तो कहता है कि जो सबसे बड़ा भाग है और जो सबसे छोटा भाग है उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों। तो बनाने का तरीका सेम होगा, 3 भागों में, यानी ए बी सी में बांटा गया होगा दोस्तों, ए बी सी में। ठीक है, 3 भाग हो गया ए बी सी। पहले भाग पर है 2% 3 साल, तो 2 गुने 3 कर दीजिए। दूसरे भाग पर है 3% 4 साल, तो 3 गुने 4 कर दीजिए। तीसरे भाग पर है 4% कै साल 5 साल, तो 4 गुने 5 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए तीनों में अगर कुछ कॉमन है तो आप काट सकते हैं। कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं 3a बराबर 6b बराबर 10c है। अब रेशियो तो हम अभी नहीं पढ़ाए हैं दोस्तों, लेकिन रेशियो आप पढ़े होंगे तो इस बात को जानते होंगे कि जब आपस में सब बराबर होता है तो ये कांस्टेंट के मानते हैं। कांस्टेंट के मान के भी बनाते हैं और डायरेक्ट भी बनाते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो चलिए अब देखिए 3, 6 और 10 का एलसीएम निकाल दीजिए दोस्तों। 3, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 6 और 10 एलसीएम जानते हैं कि एलसीएम तीनों से कटने वाला होगा और सबसे छोटी संख्या होगा। 3 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 10 से भी कटे तो एलसीएम इसका 30 होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको 30 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से करेंगे दोस्तों, इसको 5 से और इसको 3 से। यही 10:5:3 में हमारा प्रिंसिपल बटेगा दोस्तों। ठीक है, 10 भाग ए को मिलेगा, 5 भाग बी को मिला होगा और सी को कै भाग मिला होगा, 3 भाग मिला होगा। अब हमसे पूछा गया है दोस्तों कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा कितना है दोस्तों, 10। सबसे बड़ा देखिए क्या है, 10 है और सबसे छोटा क्या है, 3 है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 7 यूनिट का अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल पहले निकाल लेते हैं कि 10, 5, 15 और 3 कितना है दोस्तों, 18। यानी इस 18 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कितना, 1440। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1440 बटे 18। 18 44 से 80 बार में कट गया दोस्तों। तो 7 यूनिट का वैल्यू पूछा, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7 गुने 80 यानी 8 7 56 कितना हो गया दोस्तों, 560 रुपया। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार हम समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन का कह रहा था कि 1440 रुपया को 3 भाग में बांटना है। इसके पहले आप जो पढ़े 2 क्वेश्चन देखे दोस्तों, 2 भागों में बांटा जा रहा था, यहाँ पर 3 भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, 3 भाग में बांटा जाए, 4 भाग में बांटा जाए, जितना भी भाग में बांटा जाए, अगर इंटरेस्ट आपस में बराबर होगा दोस्तों तो बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका यही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 3 भागों में बांटा जा रहा था, हम भी 3 भाग ले लिए दोस्तों, ए बी और सी। कहता है कि ए का जो है रेट है 2%, टाइम है 3 साल, तो 2 गुने 3 कर दिए। बी का है देखिए 3% और 4 साल, 3 गुने 4 कर दिए। सी का है तीसरे भाग पर है 4%, 5 साल, 4 गुने 5 कर दिए। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है 80% के बराबर होता है। अब बोले कि ये तीनों में कुछ कॉमन है तो उसको हटा दीजिए। तो देखिए 2 कॉमन है, 2 से इसको काट दिए, 2 से इसको भी काट दिए। अब आ गया ये 3a, 6b और 10c। और एक क्वेश्चन ने बोला है कि सब आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। बराबर है तो रेशियो आप लोग अगर थोड़ा जानते हैं तो जानते होंगे कि रेशियो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक तो कांस्टेंट के मान के निकालते हैं और दूसरा डायरेक्ट कर लेते हैं कि 3 और 6 और 10 का एलसीएम निकाल देते हैं। 3, 6, 10 का एलसीएम होगा दोस्तों 30। इसको 30 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए, इसको 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किए, इसको 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए। यही तीनों भाग का रेशियो हो गया दोस्तों। इसी तीनों रेशियो में हमारा टोटल प्रिंसिपल 1440 रुपया बांटा गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहा है कि सबसे बड़े भाग तथा सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा भाग देखिए 10 है दोस्तों, सबसे छोटा 3 है, दोनों के बीच अंतर कई यूनिट का है, 7 यूनिट का है। ठीक है, इसी 7 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। अब टोटल रेशियो का सम हो गया 18 यूनिट। 18 यूनिट का वैल्यू दोस्तों दिया गया है 1440, तो 18 यूनिट का वैल्यू 1440, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 80, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 गुने 7 यानी 560 रुपया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब टाइप हम चेंज किए हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें इंटरेस्ट बराबर होता था, अब यहाँ पे अमाउंट बराबर है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2379 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2, 3 तथा 4 वर्षों के बाद सभी आपस में बराबर हो, यानी सभी का अमाउंट आपस में क्या हो, बराबर हो। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण हो तो पहले भाग में कितने रुपए होंगे।
ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर सारा का क्या है, अमाउंट बराबर है। और अमाउंट जो जानते हैं वो दोस्तों 100 प्लस RT% के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 100 प्लस RT% के बराबर होता है। तो अब देखिए पहला का RT कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का 110%, ठीक है। 110 कैसे हो जा रहा है, तो अमाउंट जो होता है वो 100 प्लस RT% के बराबर होता है। 100 में R गुने टी, तो R गुने टी 5 गुने 2, 5 दूनी 10, यानी 110 हो गया। B का कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो B का 115%। और C का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो C का हो जाएगा 5 चौके 20, 120%। ये सब आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताया कि ये तीनों आपस में बराबर है। अब तीनों को छोटा कर लेते हैं, परसेंट तो सब में उड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर 22 पचे 110 होता है दोस्तों, 23 पचे 115 होता है और 24 पचे 120 होता है। यानी 22A बराबर 23B बराबर 24C हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना आपके लिए टेढ़ा काम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसको शॉर्टकट तरीका क्या होगा, ए का भाग क्या हो जाएगा, तो ए में दोस्तों आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 22 है, तो 22 को छोड़ दीजिएगा, 23 और 24 ले लीजिएगा, 23 गुने 24 रहेगा। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का भाग छोड़ दीजिएगा, ये 22 और 24 को ले लीजिएगा, 22 गुने 24 हो जाएगा। सी का क्या होगा दोस्तों, तो सी का देख लीजिए, सी का 24 छोड़ दीजिएगा, 22 और 23 ले लीजिएगा, तो 22 गुने 23 रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि कुछ कट रहा है दोस्तों, तो काट के छोटा कर लीजिए आप सबको। तो कट रहा है यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा, ये 12 बार में 2 से कटेगा, ये भी 11 बार में, और ये भी 2 से कटेगा 11 बार में। अब सबको आप गुना कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए गुना करा देते हैं। 12 तिहाई 36 के 6 हाथ में रहल 3, 12 दूनी 24 और 3 27, ठीक है। 12 तिहाई 36 के 6 हाथ में 3, 12 दूनी 24 और 3 27। चलिए 24 से कम 24, 4 2, 24 से कम 24 और 2 26, 264। ये हो गया 23 से कम 23, 2 23 से कम 23 और 2 25, 253। यही तीनों का रेशियो निकला दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन टफ थोड़ा सा पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये तीनों का हमारा रेशियो आ गया दोस्तों। अभी रेशियो का सम कर लेते हैं। रेशियो का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 4 10 और 3 13 के 3 हाथ में रहा 1, 7 6 13 और 5 18, 1 19 के 9 हाथ में रहा 1, ये 6 व 1 7 हो गया दोस्तों, ठीक है। 793 इतना यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 2379, यानी लिखेंगे दोस्तों 793 यूनिट का वैल्यू जो मेरे पास दिया है 2379। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2379 बटे 793। हमसे पहला भाग पूछा है, पहला भाग का रेशियो कितना है दोस्तों 276 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2379 बटे 793 इंटू 276, ठीक है दोस्तों। अब देखिए किसी से कट रहा है क्या, किससे कटेगा दोस्तों, काटने का प्रयास किया जाए। देखिए दोस्तों इससे ये 3 बार में पूरा कट रहा है, इससे ये 3 बार में पूरा कट रहा है, ठीक है। तो चलिए 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 8 और 7 या 21, 22 के 2 हाथ में रल 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी पहला भाग में कितना होगा दोस्तों 828 रुपये आएगा, ठीक है। देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 लेफ्ट आउट 2, 7 3 जा 21 और 2 23, यानी 3 बार में कैंसिल हो रहा है। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 828, तो पहले भाग का निकल गया और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार और हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2379 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2, 3 तथा 4 वर्षों के बाद सभी आपस में बराबर हों। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण हो तो पहले भाग में कितने रुपए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट बराबर कर रहा है दोस्तों कि जो भी 2 साल 3 साल 4 साल में सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी अमाउंट बराबर होगा। तो अमाउंट बराबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि अमाउंट जो होता है वो 100 प्लस RT% के बराबर होता है। तो पहला का R और T हो गया 5 दूनी 10%, यानी 110 हो गया। दूसरा का हो गया 5 तिहाई 15, 115%। तीसरा का हो गया 5 चौके 20, 120%। सभी आपस में बराबर हैं।
अब यहाँ पर के मान के बनाइएगा दोस्तों, एलसीएम निकालने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या कहें कि यहाँ पर 22A बराबर 23B बराबर 24C है, ठीक है। अब बोले कि ए का निकालना है तो ए का वैल्यू जो है 22 उसको छोड़ दीजिएगा, बी और सी वाला लिख देंगे, बी और सी का लिख दिए। बी निकालना है तो बी छोड़ दीजिएगा, ए और सी वाला ले लीजिएगा। अगर सी निकालना है तो सी छोड़ दीजिए और ए और बी का ले लीजिए, ले लिए। ये रेशियो टोटल, यही रेशियो में पैसा हमको बांटना है। टोटल रेशियो का सम हो गया 793। 793 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 2379, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि पहला भाग है 276 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया दोस्तों, आ गया 828 रुपया। और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन फिर इसी पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 7930 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2, 3 तथा 4 वर्षों के बाद सभी आपस में बराबर हों। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण हो तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बनाने का तरीका सेम होगा, ठीक है। जस्ट अभी हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन किए हैं। वहाँ पर पहला भाग पूछा था, यहाँ पर सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए ए का देखिए दोस्तों, 2 गुने 5 यानी ए का 110% बराबर बी का 115% बराबर सी का कितना हो गया 5 के 20 120%। सब आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कट रहा है 22, ये हो गया 23 और ये हो गया 24, यानी क्या लिख सकते हैं 22A बराबर 23B बराबर 24C। अभी बताया दोस्तों कि इसका एलसीएम निकालना आपके लिए टेढ़ा काम है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं कि ए का अगर लेना है तो ए को छोड़ देते हैं और बी और सी को ले लेते हैं, ठीक है। अगर बी लेना है तो ए को लीजिए और सी को लीजिए। अगर सी लेना है तो ए को लीजिए और बी को लीजिए, ठीक है दोस्तों, ले लिए। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, सब में देखिए कॉमन कुछ है, कट रहा है 2 से सब कट जाएगा। ये 12 बार में, ये भी 12 बार में और ये 11 बार में कट गया। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 3 36 के 6 हाथ में रहल 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 23, 3 2 23, 253। रेशियो का सम कर लीजिए दोस्तों, 6 4 10 और 3 13 के 3 हाथ में रहा 1, 7 6 13 5 18 19 के 9 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7, 793। अब देखिए दोस्तों, कहा है कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। तो सबको अलग अलग भी निकाल के हम लोग सबसे बड़ा और सबसे छोटा को घटा सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें समय मेरा बर्बाद होगा। तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए अंतर निकाल लीजिएगा, 276 में 253 घटाइएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 23। और इसी 23 का यूनिट का हमको वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो चलिए आइए आसानी से निकाल लेते हैं। 793 यूनिट का वैल्यू दिया गया है दोस्तों, कितना 7930। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 7930 बटे 793। ये देख रहे हैं कट गया कै बार में दोस्तों 10 बार में। डिफरेंस कितना का है दोस्तों 23 यूनिट का। तो 23 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 23 गुने 10 बराबर आ गया 230। और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए आइए फिर एक बार हम समझा देते हैं। 7930 को 3 भाग में बांटना है। तीनों भाग 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपस में बराबर हो जाएं, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% साधारण है, ठीक है। अमाउंट जो होता है दोस्तों 100 प्लस 80% के बराबर होता है। तो पहला का हो जाएगा 5 दूनी 10, 100 प्लस 10 110। दूसरा का हो जाएगा 5 गुने 3, दूसरा का हो जाएगा 115। तीसरा का हो जाएगा 4 गुने 5 यानी 120। सबको काट के छोटा कर दिए दोस्तों, ये आ गया 22, ये आ गया 23, ये आ गया 24। 22 ए बराबर 23 बी बराबर 24 सी। अभी आपको बताए थे कि जहाँ भी ऐसा केस होगा एलसीएम निकालने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। इसका आसान तरीका क्या होगा दोस्तों कि अगर ए निकालना है तो बी और सी को ले लेंगे, बी निकालना है तो ए और सी को ले लेंगे, सी निकालना है तो ए और बी को ले लेंगे। ले लिए दोस्तों।
कट रहा था, काट के सबके छोटा कर दिए, मल्टीप्लाई करा दिए। अब हमसे कहा है कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा रेशियो आया है 276, सबसे छोटा रेशियो आया है 253। दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों 23, और यही 23 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है दोस्तों। तो टोटल 793 यूनिट है, और 793 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 7930। तो 793 यूनिट का वैल्यू 7930, तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 10। 23 यूनिट का वैल्यू निकालना है दोस्तों, आंसर आ गया 230। उम्मीद करते हैं ये टाइप, दोनों टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार का आप क्वेश्चन घर में 2-4 प्रैक्टिस कर ले दोस्तों खुद से, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, 2-4 घर में नहीं बनाएंगे, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ओके, थैंक यू।